जी। सो रेगुलर लैंग्वेज ग्रामर जनरेट रेगुलर लैंग्वेज, ये क्लेम आ गया और प्रूफ भी हो गया इसका। उसको सेट थ्योरम से भी कर सकते हैं। सेट थ्योरम से क्या करेंगे हम, लैंग्वेज जनरेटेड बाय रेगुलर ग्रामर इज इक्वल टू रेगुलर ग्रामर लैंग्वेज। हम कहेंगे रेगुलर लैंग्वेज जो है वो सुपर सेट है किसका, लैंग्वेज जनरेटेड बाय रेगुलर ग्रामर। सुपर सेट किसका है, लैंग्वेज जनरेटेड बाय रेगुलर ग्रामर। और रेगुलर लैंग्वेज जनरेटेड बाय रेगुलर ग्रामर इज अ सबसेट ऑफ रेगुलर लैंग्वेज। ये सबसेट है इसका और ये सुपर सेट है इसका। उल्टा कर दो, हम कह देंगे लैंग्वेज जनरेटेड बाय रेगुलर ग्रामर जो है वो सुपर सेट है किसका, रेगुलर ग्रामर का। ये तब पॉसिबल है दोनों एक दूसरे का सबसेट हो सके हैं, सुपर सेट हो सके हैं, जब दोनों बराबर हों, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो हम कह सकते हैं ये प्रूफ है कि ये दोनों लैंग्वेज क्या हैं, बराबर हैं। अब इसको प्रूफ कह देना काफ़ी नहीं है, इसको प्रूफ करना पड़ता है। कैसे करेंगे, पहला केस लेते हैं, केस ऑफ राइट लीनियर ग्रामर। जी बी द राइट लीनियर ग्रामर एंड वी विल प्रूव द एल ऑफ जी इज अ regular. We will construct an NFA of M and we will show that L of M is equal to L of G. ग्रामर है कौन सी है ये, राइट लीनियर। एस प्रोड्यूस ए वेरिएबल और बी, ए प्रोड्यूस डबल ए बी प्रोड्यूस बी वेरिएबल एंड आर ए। You know that what is S? S is a start variable. S is a start variable. तो S जब हम इसका NFA बनाएंगे तो S को क्या कर देंगे, इनिशियल स्टेट बना दिया, और बाकी जितने भी वेरिएबल हैं उसको क्या करेंगे, स्टेट्स बना देंगे, और एक वेरिएबल अपनी तरफ से लगा देंगे जिसका नाम होगा फाइनल स्टेट VF। ठीक है, अपनी तरफ से लगा देंगे। अब ग्रामर को देखते जाएं और बनाते जाएं। एस प्रोड्यूस करेगा क्या, ए, और कहाँ पहुंच जाएगा, ए पे। तो मैंने यहाँ पे ये लगा दी ट्रांजिशन, और इस ट्रांजिशन को क्या नाम दिया, ए। ठीक हो गया, कहाँ पहुंच गया ये, ए पे पहुंच गया। दूसरा पॉसिबिलिटी है कि एस डायरेक्टली पंच कर देगा किस पे, बी पे। तो मैं कहना लैम्डा लगा दें यार, कोई मसला नहीं है। क्या ट्रांजिशन लगाई, लैम्डा। ठीक हो गया, चलें जी। अब हम करते हैं कि अगर आप बी पर हैं, अब ए पे देखें, ए पे डबल ए आएगा तो बी पे जाएगा। तो ए से हमने यहाँ पे एक ए निकाला, एक स्टेट बनाई दरमियान में, एक और ए निकाला। तो हम कहेंगे एक ए पे कोई स्टेट दरमियान में होगी, कोई इंटरमीडिएट स्टेट, एक ए बना लिया, और दूसरी ए पे कहाँ जाएगा ये, तो ये ए के बाद डबल ए आया तो कहाँ चला गया, बी पर चला गया। अच्छा, बी पर अगर कोई बी आएगा तो ये अपने आप की बी स्टेट पे रहेगा, बी प्रोड्यूस बी एंड कीप देयर। तो क्या करेंगे, लूप लगा देंगे। ये लूप लगा दिया और लूप के ऊपर क्या देंगे, सिंपली बी। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद ये है कि बी प्रोड्यूस कर सकता है डायरेक्टली क्या, ए। तो बी से प्रोड्यूस कराएंगे डायरेक्टली ए, और आपकी ग्रामर की स्ट्रिंग प्रोड्यूस करने की ताकत खत्म हो जाएगी। यहाँ पे क्या बन गया, NFA बन गया। हैंस प्रूव्ड दिस इज ए रेगुलर ग्रामर। डन। सो दिस इज अ वे। इन जनरल अगर हम कहें जनरलाइज वे में, राइट लीनियर ग्रामर हैज़ वेरिएबल v0, v1, v2, v3, v4 अप टू इन्फिनिटी, एंड प्रोडक्शन, ऐसी प्रोडक्शन कि vi प्रोड्यूस करेगा क्या, सीक्वेंस ऑफ टर्मिनल्स फॉलोड बाय वेरिएबल, और वो वेरिएबल कहीं ना कहीं जाके क्या करेगा, आखिर में सीक्वेंस ऑफ टर्मिनल प्रोड्यूस करेगा। तो ये ग्रामर कौन सी हुई, राइट लीनियर। राइट लीनियर है ना। इसको जनरलाइज में प्रूफ कर देते हैं। जनरलाइज में ये ले लिया हमने, ये v0 है, कहाँ जाएगा, v1, v2, v3, v4,
और आखिर में कहाँ जाना है, फाइनल स्टेट में जाना है। तो हम कहेंगे VI से VJ पे जाने के लिए आपको कुछ स्ट्रिंग प्रोड्यूस करनी होगी, वो सीक्वेंस ऑफ लेटर होगी, A1 A2 A3, ये हम वेरिएबल यूज़ करें ना, A1 A2 A3, मतलब एक्चुअली वो क्या होगा, कोई भी स्ट्रिंग होगी, ABC XYZ, कुछ भी हो, कुछ भी आ सकता है। तो हमने कहा A1 A2 A3, उसका नाम दे दिया, वो ले जाएगा VJ पे, तो हम ये प्रोड्यूस करवा लिया। और जब ख़त्म करना होगा क्या करेंगे, A1 A2 A3 फाइनल स्टेट पे ले जाएगा। उसके लिए हमें ये जो प्रोडक्शन है, जब सिर्फ टर्मिनल आ रहे हों तो हमें कहाँ ले जाएगा, ये फाइनल स्टेट पे ले जाएगा, मतलब अभी आगे प्रोड्यूसेबल नहीं है। तो ये स्ट्रिंग की जो ट्रांजिशन है ना, ये फाइनल स्टेट पे लेके जाएगी। बस सिंपल फॉर्म में है, या दूसरे लफ्ज़ों में हम कह लें कि जितनी भी आपकी ग्रामर होगी, उस ग्रामर की दो फॉर्म हो सकती हैं। एक कि वो कुछ टर्मिनल प्रोड्यूस करे और टर्मिनल प्रोड्यूस करके इसी वेरिएबल पे जाए, और दूसरा वो टर्मिनल प्रोड्यूस करे और कोई वेरिएबल प्रोड्यूस ना हो। जब सिर्फ टर्मिनल प्रोड्यूस करेगा तो इसका मतलब वो फाइनल स्टेट पे जा रही होगी, और जब टर्मिनल प्रोड्यूस करेगा और वेरिएबल भी प्रोड्यूस करेगा, इसका मतलब ये है कि वो उस प्रीवियस वेरिएबल से अगले वेरिएबल पे जा रही होगी और दरमियान में ये स्ट्रिंग प्रोड्यूस करेगी। यानी दरमियान में बहुत सारी छोटी छोटी स्टेट होंगी और उन स्टेट पे, हर एक स्टेट पे एक करैक्टर प्रोड्यूस हो रहा होगा। क्लियर, डन हो गया, चलें, गुड सर। हाँ जी, हर लीनियर ग्रामर रेगुलर ग्रामर भी नहीं, नो, हर राइट लीनियर या लेफ्ट लीनियर ग्रामर रेगुलर ग्रामर। आपने ये भी तो कहा कि लीनियर तो या तो राइट होगी या लेफ्ट होगी, इसी को नहीं फॉर्म होती नहीं है। नहीं, लीनियर सिंपल भी होती है जो लेफ्ट भी हो राइट भी हो। एक तो होगी ना, नहीं, मतलब कि लेफ्ट भी होगी राइट भी होगी, उसमें दोनों ही हों। दो वेरिएबल डबल आइटम। ये कौन सी ग्रामर है, ये राइट दोनों है, लेफ्ट भी है राइट भी है। ये ट्रांजिशन किसको शो कर रही है, राइट लीनियर, ये ट्रांजिशन। लिहाजा ये जो ग्रामर है लीनियर है सिर्फ, और इससे बनने वाली लैंग्वेज रेगुलर नहीं है। ऐसा पॉसिबल है कि कोई ग्रामर लीनियर हो और उससे बनने वाली लैंग्वेज भी लीनियर हो जाए, रेगुलर हो जाए, ऐसा पॉसिबल है, लेकिन नॉट नेसेसरी। जब हम रूल बनाते हैं तो उसमें हम इंश्योर करते हैं कि ऐसा होगा, ठीक है, इंश्योर करते हैं आप ऐसा होगा। इसी तरह से इंश्योर करते हैं जैसे 2 + 2 4 होगा, 5 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता। इतनी श्योरिटी हो तब आप मॉडल में वो चीज़ डालते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। दुक्के पे नहीं है ये। जब आपको एक पॉसिबिलिटी भी ऐसी मिल जाए जहाँ पे ऐसा ना हो, तो वहाँ पे वो सिस्टम आप अप्लाई नहीं करते। फॉर ऑल, उल्टा ए, फॉर ऑल वहाँ पर अप्लाई होगा जब ऑल पॉसिबिलिटी ट्रू हो रही हो। एक भी पॉसिबिलिटी फॉल्स हो रही हो तो फॉर ऑल अप्लाई नहीं कर सकते। क्या करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे वहाँ, देयर एग्जिस्ट, उल्टा ही क्या करेंगे, देयर एग्जिस्ट, यूं फॉर ऑल नहीं करेंगे, उल्टा ही। ठीक है। मैं कह सकता हूँ देयर एग्जिस्ट a grammar which is linear but which does not produce a regular grammar, regular language, ठीक है। there exist, एक भी हो काफ़ी है। तो ये प्रूफ करने के लिए काफ़ी है कि every linear is not regular, but I can prove it कि every left linear or right linear will prove regular। ये तो समझ में आ गया, लेफ्ट और राइट प्रूव कर रही है रेगुलर, लेकिन इससे पहले जो आपने बोला ना कि हर लीनियर फिर रेगुलर नहीं, इसमें बड़ी कंफ्यूजन है। ये नज़र आ रही है सामने, ये ग्रामर नज़र आ रही है। बिल्कुल, इसमें कुछ ट्रांजिशन लीनियर है, लेफ्ट लीनियर है, कुछ राइट लीनियर है। लीनियर तो है ना, लेकिन तो इसकी इसकी जो लैंग्वेज बन रही है ANBN बन रही है, विच इज़ नॉट रेगुलर। तो ये इस ग्रामर का ANBN का एग्जिस्ट करना ये बताता है कि अगर लीनियर हो सिंपल, उसमें लेफ्ट लीनियर भी हो राइट लीनियर भी हो, तो वो क्या कर सकती है, नॉन रेगुलर ग्रामर प्रोड्यूस कर सकती है, कर सकती है, करती है नहीं। बताने का मकसद यहाँ पर ये हो रहा है असल में ये जो रिजल्ट निकलेगा
मतलब वो जरूरी नहीं है कि जो है ना regular- ज़रूरी नहीं है, यही वर्ड इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इस तरह तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि नॉन लीनियर जो ग्रामर है वो भी रेगुलर प्रोड्यूस कर सकती है, कर सकती है। कर सकती है ना। कैसे करेगी? सिंपल बताओ। ये एस प्रोड्यूस एस 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 प्रोड्यूस ए ग्रामर है, क्या प्रोड्यूस करेगी? नंबर ऑफ एज नंबर ऑफ एज क्या होते हैं? रेगुलर। क्या प्रोड्यूस करेगी ये? कम से कम एक ये होगा डबल जो डबल एज ठीक है सर जी, ये लेफ्ट और राइट दोनों का मिक्सचर है तो भी रेगुलर नहीं बना रही क्योंकि उसमें एक हाँ और की कमी है। एग्जैक्टली, या सिर्फ दोनों का मिक्सचर है, इस वजह से तो ये गारंटी नहीं दे सकते कि ये रेगुलर बनाएगी। बना भी सकती थी और नहीं भी बना सकती। अब बना भी सकती थी कि एग्जांपल बताऊं। एस प्रोड्यूस ए प्रोड्यूस ए और बी ए और बी प्रोड्यूस ए। अब ये कौन सी है? लेफ्ट भी है, राइट भी है, बट आउटपुट क्या है? आउटपुट क्या है इसका? रेगुलर। कम से कम कितनी स्ट्रिंग बनेगी? ए के और ये, तो हम इसको बोलेंगे बल्कि 3 करके फिर कर दूंगा मैं इसको ए, बल्कि 3 ही बनेंगे, एक ए दूसरा ए, 3 एक बनेंगे बस, दैट्स ऑल। और ये फाइनाइट है, ठीक है। ओके सो मूव ऑन। तो हमने ये प्रोड्यूस कर लिया। अब आते हैं केस ऑफ लेफ्ट लीनियर। राइट लीनियर को प्रोड्यूस किया, लेफ्ट लीनियर पे वही काम होगा जो राइट लीनियर पे हुआ। बी वेरिएबल प्रोड्यूस करेगा। इसमें क्या होगी सीक्वेंस? ए वेरिएबल दूसरे पे जाने के लिए वही काम करेगा, और बाद में इसमें राइट साइड में टर्मिनल होते हैं, लेफ्ट साइड में वेरिएबल होते हैं। सो लेफ्ट लीनियर हो या राइट लीनियर हो तो कंस्ट्रक्ट लीनियर ग्रामर, लेफ्ट लीनियर राइट लीनियर। सो लेफ्ट लीनियर बराबर है राइट लीनियर के, राइट लीनियर बराबर है लेफ्ट लीनियर के, और दोनों बराबर है रेगुलर के। तो लेफ्ट लीनियर हो या राइट लीनियर हो या राइट लीनियर हो तो वो रेगुलर लैंग्वेज बनाएगी। एक को प्रूव कर दिया, दूसरा ऑटोमेटिकली प्रूव्ड है, तो इसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा भी कर सकते हैं, प्रूव भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। ये ऐसे ग्रामर है वेरिएबल की, ग्रामर है क्या है ये? NFA ग्रामर है, NFA है। और ये क्या है? रेगुलर एक्सप्रेशन। अब इस NFA की मैं ग्रामर बना दूं? अगर ऐसा NFA को कन्वर्ट कर दें ग्रामर में तो प्रोड्यूस हो जाएगा। ये लें, इनिशियल स्टेट क्या प्रोड्यूस करता है? Q0 प्रोड्यूस करता है A, और कहाँ चला जाता है? Q1 पे। तो हमने कहा Q0 प्रोड्यूस करेगा A और Q1 पे आ जाएगा, रूल बना दिया। क्लियर है? फिर क्या होगा? Q1 प्रोड्यूस करेगा B और कहाँ आ जाएगा? Q1 पे। ये लें जी, Q1 प्रोड्यूस करेगा B और कहाँ आ जाएगा? Q1 पे। और Q1 प्रोड्यूस करेगा A और कहाँ चला जाएगा? तो Q1 प्रोड्यूस करेगा A और Q2 पे, ठीक है। फिर Q2 प्रोड्यूस करेगा B और Q3 पे चला जाएगा, और इसी तरह Q3 प्रोड्यूस करेगा लैम्डा और A Q1 पे चला जाएगा। मतलब Q3 से Q1 पे आने के लिए हमें कोई प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम डायरेक्ट प्रोड्यूस करवा देंगे। तो Q2 B प्रोड्यूस करेगा, Q3 पे आ गया, और Q3 लैम्डा प्रोड्यूस करेगा। क्लियर हो गया? अच्छा, Q3 लैम्डा प्रोड्यूस करेगा, ख़त्म भी हो सकता है, और Q3 लैम्डा प्रोड्यूस करके कहाँ जा सकता है? Q1 पे। वो भी लगा सकते हैं, दोनों लगा दिए। एक Q3 लैम्डा प्रोड्यूस करके Q1 पे आ सकता है, Q3 लैम्डा प्रोड्यूस करके ख़त्म भी हो सकता है। ख़त्म होना का मतलब स्टॉप कर दें यहाँ पे, और चलाना मतलब दोबारा चला दें सर्किल को। ग्रामर बन गई।
किससे? इस NFA से हमने क्या बना दी? ये वाली ग्रामर बना दी, और विच इज व्हाट? राइट लीनियर। ठीक है। तो इन जनरल हम कह सकते हैं एनी ट्रांजिशन जो है वो आप क्या करेंगे, जो ट्रांजिशन बन रही होगी उसको एज अ टर्मिनल प्रोड्यूस कराएंगे। क्यू प्रोड्यूस P बाय प्रोड्यूसिंग एट टर्मिनल A, तो उसको यूँ लिख देंगे क्यू प्रोड्यूस P, और प्रोड्यूस क्या करेगा? एक टर्मिनल। ऐड प्रोडक्शन ऐड कर देंगे, जितनी भी ट्रांजिशन होंगी उतनी ही प्रोडक्शन ऐड कर देंगे, जितने भी वेरिएबल होंगे उतने ही, जितनी स्टेट होंगी उतने वेरिएबल बन जाएंगे। बस सिंपल 1-to-1 मैपिंग है, 1-to-1 मैपिंग। और जो फाइनल स्टेट होगी उसको क्या कर देंगे? लैम्डा प्रोड्यूस करवा दें आखिर में, बस स्टॉप। सो सिंस G इज अ लीनियर ग्रामर, G इज आल्सो रेगुलर ग्रामर with L of G is equal to L of M, which is a language, and that language is regular.